Hello guys, welcome back to our channel. My name is Zargam and today we are talking about market manipulation. आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर ट्रेडर को समझना जरूरी है, मार्केट मैनिपुलेशन। अगर आपको ये लगता है कि कभी मार्केट भी आपको ट्रैप कर रही है तो आप गलत नहीं हैं। आज हम सीखेंगे कि कैसे रियल टाइम में मार्केट मैनिपुलेशन को पहचान सकते हैं और किस तरह से इस मैनिपुलेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने ट्रेड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि कैसे मार्केट में मैनिपुलेशन होता है और कैसे आप प्राइस एक्शन को समझकर अपनी ट्रेड को सेफ रख सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने टाइम फ्रेम्स के अबाउट स्टडी किया था कि टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं और उसमें किस तरह से आपको अपने एनालिसिस करने चाहिए। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो हमारे पास ट्रेड है ये हमने टाइम फ्रेम की वीडियो में ही एज अ एग्जाम्पल ली थी। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या है तो आप सिंपली हमारी टाइम फ्रेम वाली वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इसी के साथ अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि मार्केट मैनिपुलेशन क्या होता है। मार्केट मैनिपुलेशन का मतलब है जब लार्ज प्लेयर, वेल्स या इंस्टीट्यूट मार्केट की प्राइस को अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट करते हैं। ये फॉल्स ब्रेकआउट, लिक्विडिटी क्रैप और स्टॉप लॉस हंटिंग जैसे टैक्टिक्स को यूज करते हैं ताकि वो रिटेल ट्रेडर को ट्रैप कर सके। मैनिपुलेटर मार्केट में फॉल्स मूव क्रिएट करते हैं जिससे रिटेल ट्रेडर पैनिक होते हैं और अपनी पोजीशन को गलत टाइम पर खोल लेते हैं और रिजल्ट में उन्हें लॉसेस का सामना करना पड़ता है। अब इसे हम चार्ट पे आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास इस मूव में क्या मैनिपुलेशन हुई है और उस मैनिपुलेशन के बाद हमें ये मूव किस तरह से देखने को मिला है। सो जैसा कि अभी हमारे पास 4 आवर का टाइम फ्रेम है तो हम सिंपली अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट करते हैं और वहां पर इसको आइडेंटिफाई करते हैं। सो हमने जो अपनी ट्रेड खोल दी थी वो उस वक्त हमने यहीं से ओपन कर दी थी, बट उस वक्त तक मार्केट हमारे पीओआई तक नहीं पहुंची थी तो हमने बाद में इसको देखा तो ये काफ़ी अच्छी यहाँ पर परफॉर्म हुई है। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि मार्केट ने किस तरह से रिटेलर को ट्रैप किया है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखें हमारे पास मार्केट ने इस पॉइंट पर हमारी जो एक सपोर्ट थी, हमने 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक सपोर्ट जोन मार्क किया था जो कि हमारा हायर टाइम फ्रेम पीओआई था। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमने 4 आवर टाइम फ्रेम में हायर टाइम पीओआई मार्क किया था एज अ सपोर्ट। ओके, अगर आप यहाँ पर देखें यहाँ से मार्केट ने रिजेक्ट किया तो अब इसके बाद हमें मार्केट में किन चीज़ों को देखने के बाद अपनी एंट्री लेनी चाहिए। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास सबसे पहला जो लिक्विडिटी पूल है वो इस पॉइंट पर बना। मैं इसको यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। एज यू कैन सी कि ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है। सो लेकिन अकॉर्डिंग टू रिटेल माइंडसेट ये एक ट्रेंड लाइन है, लेकिन हमारे माइंडसेट के मुताबिक ये एक लिक्विडिटी पूल है जिसको मार्केट ग्रैब करेगी करेगी। अगर आप यहाँ पर देखें इस पॉइंट पर तो यहाँ पर भी हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है और ये भी हमारे पास एज अ लिक्विडिटी पूल वर्क करेगी। ओके, सो अगर आप देखें तो यहाँ पर मार्केट ने इस पॉइंट पर इस लिक्विडिटी पूल को यहाँ पर ब्रेक किया है। यहाँ पर जो हमारी प्रीवियस जितनी भी बाय साइड की लिक्विडिटी थी वो मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पर ग्रैब कर लिया है। मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास और कोई भी लो जो है प्रोटेक्ट नहीं है। ओके, मार्केट ने नेक्स्ट मूव यहाँ पर अप का दिया और इसके अंदर अगेन से मार्केट ने यहाँ पर दो ट्रेंड लाइन क्रिएट की। ओके, अब यहाँ पर मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन मार्केट ने क्रिएट की इस पॉइंट पर, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। अब जब मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो यहाँ पर जितने भी ऊपर स्टॉप लॉसेस थे या इस पॉइंट पर थे, मीन्स के यहाँ तक मार्केट ने जितने भी स्टॉप लॉसेस थे उन्हें यहाँ पर हंट कर लिया। देन आप देख सकते हैं कि मार्केट में एक शार्प और बड़ा मूव देखने को मिला। ओके, अब इस मूव के बाद मार्केट ने अगेन से यहाँ पर हमारी प्रीवियस जितनी भी लिक्विडिटी थी वो यहाँ पर कलेक्ट की है। हम इसको यहाँ पर एज अ लिक्विडिटी मार्क करेंगे कि मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब की है। अब अगर आप यहाँ पर देखें इस पॉइंट पर मार्केट ने प्रीवियस जितनी भी लिक्विडिटी थी ये हमारी यहाँ पर मार्केट ने इस शार्प मूव में ग्रैब की
देन मार्केट ने अपना एक मूव दिखाया, बट इस लैग में मार्केट के पास जितनी भी लिक्विडिटी थी, मार्केट ने इस लैग में सारी लिक्विडिटी ग्रैब की। देन अपना अप ट्रेंड जो है मार्केट ने यहाँ पर कंटिन्यू रखा। सो अब इस पॉइंट पर हमारे पास अगेन से ये तो आपको अब समझ आ गई होगी कि यहाँ पर मार्केट ने इस पॉइंट पर भी लिक्विडिटी ली है पूरी लैग के अंदर। जहां जहां से अपनी लिक्विडिटी ग्रैब कर सकती थी, मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की, बिकॉज मार्केट का जो फ्यूल है वो लिक्विडिटी है। सो अगर आप देखें, मार्केट ने अगर ऊपर जाना है तो मार्केट ने पहले यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट दिया जो कि सेल साइड का था। तो जैसे ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने प्रीवियस जितनी भी लिक्विडिटी थी वो कलेक्ट की। तो मार्केट का जो नेक्स्ट मूव था वो हमारे पास बुलिश था। सो अगेन मार्केट ने जैसे ही हमारे पास यहाँ पर हमारी जो बाय साइड की लिक्विडिटी थी वो कलेक्ट की, देन मार्केट ने अगेन से हमें एक अच्छा मूव यहाँ पर परफॉर्म किया। बट इस मूव के अंदर भी मार्केट ने कई बार अपनी लिक्विडिटी कलेक्ट किया है, देन अपने मूव को कंटिन्यू किया है। ओके, सो अब अगर हम यहाँ पर इस पॉइंट पर देखें, तो ये मैंने आपको वहाँ पर एक लोअर टाइम फ्रेम पीओआई यहाँ पर मार्क किया था अकॉर्डिंग टू आईसीटी एंड एसएमसी, जो भी आप इसको कह लें। ओके, या आप इसको स्पॉट एंड रेजिस्टेंस, जो भी आप इसको कहना चाहते हैं आप इसको कहें। अभी फिलहाल हमारा जो मेन फोकस है वो मार्केट की मैनिपुलेशन पे है। ओके, सो एज यू कैन सी कि यहाँ पर मार्केट ने अगेन से एक फ्लैग क्रिएट किया है इस पॉइंट पर। सो मैं इसको यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। सो ये अब हमारे पास एक लिक्विडिटी पूल था। जब इस पॉइंट पर मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पर बहुत सारे जो बायर्स थे और जो सेलर हमारे पास पीछे से सेल करते आ रहे हैं, या इस मूव को देख के मार्केट में सेल करने में इंटरेस्टेड हैं, उन सब का जो माइंडसेट है वो इसको देखने के बाद बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब इस फेक ब्रेकआउट को देखने के बाद मार्केट में बहुत सारे बायर्स ऐड होंगे। ओके, तो जैसे ही मार्केट में बहुत सारे बायर्स ऐड हुए, तो अब मार्केट में जो रियल मूव है वो यहाँ पर शो होने वाला है। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पर मार्केट ने एक अच्छा और बहुत ही हेल्दी ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट किया। ओके, सो अब यहाँ पर हमारे पास इस मूव के अंदर क्या चीज़ें हैं जिसको आइडेंटिफाई करके हम मार्केट में इंटर हो सकते हैं। तो अगर आप इस पॉइंट पर देखें, अकॉर्डिंग टू रिटेलर माइंडसेट, यहाँ पर हमारे पास एक एम पैटर्न क्रिएट हुआ है। ओके, सो एक ये एम पैटर्न, उसके अलावा हमारे पास ये वाला। तो अब हम इसको और भी लोअर टाइम फ्रेम में जाकर रिफाइन करते हैं और देन हम इसमें इंक्रीज फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सो हम यहाँ से 1 मिनट टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। सो अब हम यहाँ पर इसको रिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर मार्केट में बेसिकली किया क्या है। सो अब हम इसे रिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट ने बेसिकली किया क्या है यहाँ पर। सो एज यू कैन सी कि यहाँ पर मार्केट ने जो हमारा बुलिश फ्लैग था उसका ब्रेकआउट दिया और वो यहाँ पर परफॉर्म हुआ। अब ये जो हमारे पास एम पैटर्न बना है ना, हमें वहाँ पर तो ये बहुत सही और एक्यूरेट लग रहा है हाई टाइम फ्रेम में, बट लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पर हमारे पास एस एम सी वर्क कर रही है। ओके, वो कैसे, वो मैं आपको यहाँ पर चेक करवाता हूँ। सो एज यू कैन सी कि यहाँ पर मार्केट ने हमारा एक लैग क्रिएट किया है जो कि यहाँ पर हमारे पास सेल साइड की लैग। सो हमें यहीं पर इंटर होना है इस पॉइंट पर अपना कोई भी पीओआई देखकर। अब यहाँ पर हम मार्केट में हमारे पास इंड्यूसमेंट होगी। इंड्यूसमेंट मार्क करने के बाद हमें मार्केट में एक पीओआई मार्क करना है और पीओआई की बेस पे हम यहाँ पर मार्केट में इंटर हो सकते हैं। तो अगेन यहाँ पर मार्केट ने ये वाला जो स्ट्रक्चर किया है, तो ये भी हमारे पास एक एंट्री पॉइंट था जहाँ पर हम मार्केट में इजीली इंटर हो सकते हैं। सो उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट में जो रियल मूव है वो किस तरह से परफॉर्म हुआ है। सो अब हम इसको लोअर हाई टाइम फ्रेम में दोबारा कन्वर्ट करते हैं। सो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो एम पैटर्न है बिल्कुल ठीक लग रहा है, बट यहाँ पर बेसिकली ये डबल टॉप लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए यहाँ पर परफॉर्म किया गया है। सो अब हमारे पास यहाँ पर दो पॉइंट है जहाँ से हम मार्केट में एंट्री बना सकते हैं। फर्स्ट वन ये कि यहाँ पर मार्केट ने प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रैब की है इस पॉइंट पर।
आप यहाँ पर भी सिंपली ऐड हो सकते हैं और आप यहाँ पर भी अपने स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। बट ये जो हमने एंट्री बनाई थी ये हमने इस पीओआई के अकॉर्डिंग बनाई थी और हमने इस एंट्री को यहाँ पर एग्जीक्यूट किया था इस पॉइंट पर। उस वक्त मार्केट इसी फेज में चल रही थी जब मैं टाइम फ्रेम पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। सो बाद में मार्केट में ये मैनिपुलेशन क्रिएट हुई और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने अपना रियल मूव शो करवाया। सो ये जो एंट्रीज होती हैं ये आपको मार्केट में उस वक्त के हिसाब से मैनेज करना होती हैं। आप पहले से ही कोई लेवल मार करके उस पर अपनी एंट्री नहीं बना सकते। अगर आप बनाएंगे तो आप बिल्कुल एक्यूरेट एंट्रीज या स्नाइपर एंट्रीज कैच नहीं कर सकते। सो एज यू कैन सी यहाँ पर मार्केट ने हमारा जो टारगेट है वो भी हिट किया और मार्केट ने हमारी प्रीवियस जितनी भी लिक्विडिटी थी वो भी ग्रैब की। सो अब अगर हम हाई टाइम फ्रेम में जाएं, सो एज यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास हाई टाइम फ्रेम में क्या परफॉर्म हुआ है। सो उस वक्त हमने टाइम फ्रेम को समझने के लिए यहाँ पर अपना ट्रेंड आइडेंटिफाई किया था कि हमारा हमारा जो ट्रेंड है वो किस साइड पर है। तो हमारा जो ट्रेंड उस वक्त था वो बेरी साइड पर था। तो अब जो है मार्केट में जो ट्रेंड है वो हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर जो मार्केट है, मार्केट ने इस पॉइंट पर हमारी जितनी प्रीवियस लिक्विडिटी थी वो कलेक्ट किया और अब राइट नाउ मार्केट में जो हमारा ट्रेंड चल रहा है वो बुलिश ट्रेंड में मार्केट कन्वर्ट हो चुकी है। सो ये सब कुछ डिपेंड करता है लिक्विडिटी पे और मार्केट की मैनिपुलेशंस को समझकर मार्केट में ट्रेड करने पर। तो अगर आप इस पॉइंट पर भी देखें तो मार्केट ने ये जो विक लगाई है इसके बाद ही अपना एक रियल मूव दिखाया है। अब ये जो विक लगाना है इसका यही मकसद है कि मार्केट एक बार जाए और प्रीवियस जितनी भी लिक्विडिटी है उसे कलेक्ट करे, देन ही मार्केट में जो रियल मूव होगा वो मार्केट अपना शो करवाती है। सो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये एक हमारे पास रिवर्सल पॉइंट बना। सो इस पॉइंट पर मार्केट ने प्रीवियस जितने भी लो थे उनको क्लियर किया, देन मार्केट ने अपना रियल मूव शो करवाया। सो अब इस पॉइंट पर देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट ने इस लैग की जो ये पूरी लैग है यहाँ से लेके इस पॉइंट तक इस पूरी लैग की यहाँ पर लिक्विडिटी ली और उसके रिजल्ट में हमें ये मूव देखने को मिला। और अब ये जो हमने इंक्रीज यहाँ पर बनाई है ये एक रिफाइनमेंट है बड़ी। इन रिफाइनमेंट्स का मकसद ये है कि हम अपने स्टॉप लॉसेस को भी कम रखें और अपने रिस्क को भी मैनेज कर सकें। उसके अलावा हम डबल कंफर्मेशन ले सकें मार्केट में इंटर होने के लिए। हमारे पास हायर टाइम फ्रेम में भी एक पीओआई था जो कि हमारे पास एक्सपोर्ट थी जिससे मार्केट ने रिजेक्ट किया। अब हम लोअर टाइम फ्रेम में हमारे पास एक पीओआई था, हमने उसे मार्क किया, उसकी बेस पे हमने मार्केट में एंट्री ली। सो एज यू कैन सी कि यहाँ पर हमारी जो एंट्री थी वो एज वेल यहाँ पर परफॉर्म हुई है। सो अगर आपको मल्टी टाइम फ्रेम में एंट्री किस तरह लेनी चाहिए ये समझना है तो आप सिंपली हमारी टाइम फ्रेम वाली वीडियो देख सकते हैं। कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट में किस तरह से टाइम फ्रेम्स को यूज किया जाता है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप सिंपली कमेंट कर सकते हैं, आपको आपके सवाल का जवाब लाजमी दिया जाएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।